नफरत करने वाले अच्छे हैं या बुरे? अब अपने कम अज़ कम एक बार अपने आप से ये सवाल किया होगा, लेकिन जब तक आप ज़िंदगी में किसी ख़ास सतह पर नहीं पहुंच जाते आपको बहुत कम नफरत करने वालों का सामना होगा। इसलिए नहीं कि आप अच्छे इंसान हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अभी तक कोई फ़र्क नहीं किया, लेकिन जिस लम्हे आप सोचने की ताकत बनेंगे बहुत सारी निगाहें आप पर होंगी और फिर नफरत करने वाले एक एक करके सामने आ जाएंगे। बहुत सारे कामयाब लोग नफरत करने वालों की अहमियत को समझते हैं और उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से नफरत करने वालों का खैर मकदम हो सकता है। काम में खुश आमदीद वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासरीन नंबर 1 हासिल करने के लिए आते हैं, वो जज्बात को सामने लाते हैं। नफरत करने वालों की वजह से हरीफ टीम के खिलाफ फुटबॉल के खेल में चीज़ों को कदरे ज़ाती बना देता है। ये सिर्फ एक आम कारोबार नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लाइन पर हैं और उसकी वजह से अब जिंदगी के बारे में ज़्यादा पुरजोश होंगे, जहां हर कोई आपका साथ देता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कुछ भी करते हैं, आपके पास सुबह उठने और काम पर जाने की कोई वजह नहीं होगी। गैर मामूली और गैर मामूली तौर पर नंबर 2 के जरिए वो आपको अपने आप को दोबारा जांचने पर मजबूर करते हैं। इसे एक चेक बॉक्स की तरह देखें जहां आप अक्सर अपने आप का तज्जिया करते हैं। नफरत करने वाले आपको अपने अमाल के बारे में मुसलसल चुकना बनाते हैं। कोई भी तनकीद को पसंद नहीं करता। दर हकीकत ये एक तरह की अफसरदा कुन हो सकती है, लेकिन जब बात नफरत करने वालों की हो, आप पर तनकीद करना अच्छी तरह से कायम किया जा सकता है। और अब इस नए इल्म के साथ आपको अपनी खामियों की निशानदेही करनी चाहिए और अपनी जिंदगी के नंबर 3 के पहलुओं को हल करना चाहिए जो आपको उनको गलत साबित करना चाहते हैं, जो आपको अपने नफरत करने वालों से मिलती है। अब जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं इसका ईंधन हम सब के पास अहदाफ हैं और उनके हुसूल के लिए ये कभी भी सीधा रास्ता नहीं है। और जैसा कि हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, वहां नफरत करने वाले आपका मुकाबला करेंगे और आपकी हौसला शिकनी करेंगे। आप इस नफरत को संभाल सकते हैं और इसे अपने आखिरी मकसद की तरफ ले जा सकते हैं। उन्हें गलत नंबर 4 साबित करने के लिए हौसला अफजाई और हौसला अफजाई के एहसास से बेदार होंगे। वो इस बात की अलामत हैं कि आप सही काम कर रहे हैं। कैनेडियन में मुकीम फ़लसफ़ी मत्शना डिलव्यू के अल्फाज में कामयाबी का रास्ता शक करने वालों और नफरत करने वालों के साथ हमवार है। सच्चाई कोई नहीं है, नाकामी की परवाह करता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नफरत करने वाले हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आप अहम हैं और आपके अमाल दूसरे लोगों की जिंदगियों में नजर आते हैं। तसव्वुर करें कि किसी पहाड़ पर चढ़ना ये थका देने वाला है और उसके लिए इस लम्हे कोशिश की ज़रूरत है जब आपको मुज़ाहमत से खाली एक आज़ाद ज़वाल का सामना करना पड़ेगा। जान ले कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अगर आप उनके सामने आते हैं तो नफरत करने वालों के लिए भी ऐसा ही होता है। इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। नंबर 5 पर वो आपको ये सिखाने में मदद करते हैं कि अपने गुस्से को कैसे काबू किया जाए। बहुत से लोगों को अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल होता है और मुनसिफाना तौर पर यह महसूस करना मामूल की बात है कि गुस्सा करने वाले इंसान समाजी मखलूक हैं। इसलिए हमें दूसरों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, चाहे ये कितना ही परेशान कुन क्यों ना हो। एक दिन में आप किसी ऐसे शख्स से मिलेंगे जो आपको नाराज करने के लिए कुछ कहेगा और अगर आप इसके आदी नहीं हैं, अब गुस्से से रद्द अमल जाहिर कर सकते हैं। आपके नफरत करने वाले यकीनन आपको परेशान कर देंगे और आप खुद पर काबू पा लेंगे। और छठे, दबाव वाले हालात में हम आहंगी बरकरार रखना सीखेंगे। अपने आप को आजिज रखें। ये आसान है कि आप अपनी अना को रास्ते में आने दें क्योंकि आप ज्यादा कामयाब होते हैं, लेकिन जब आप किसी नफरत करने वाले से मिलते हैं तो ये एक याद दहानी का काम करता है कि आप सिर्फ इंसान हैं और गलतियों से बालातर नहीं। नफरत करने वाले हमें आजिजी की याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ हैं इंसान, और जब हमें अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए तो हमें उनसे परेशान नहीं होना चाहिए। कभी कभी बादलों में सर रखना ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपने पीर 7वें नंबर पर रखने की ज़रूरत है। वो आपको अपनी इनफरादियत की कदर करने पर मजबूर करते हैं। आपके करीबी दोस्त एक दिन आपके नफरत करने वाले बन जाएंगे जब आप ये तस्लीम करेंगे कि आप अपनी इनफरादियत को फ़रोग़ देने के पाबंद होंगे। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अब भी समाजी रहेंगे और लोगों के साथ काम करेंगे, लेकिन अगर आपको धक्का देने पर अकेले काम करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। आप अपने बारे में सोचेंगे और ऐसे इंतखाब करेंगे जिससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। चाहे बाकी हुजूम आपके खिलाफ 8वें नंबर पर हो, कोई भी इतना बेदर्दी से ईमानदार नहीं होगा जितना कि वो बाज़ औक़ात आपके साथ जो नफ़रत करते हैं। वो जायज़ है और हो सकता है कि आपको उसे रोकने की ज़रूरत हो। जब आपके नफरत करने वालों को आपकी खामी नजर आती है तो वो वक्त ज़ाय नहीं करेंगे और न ही उनके अल्फाज को कम करेंगे। वो आप पर हमला करने में बहुत आवाज़ उठाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि ये एक अच्छी चीज़ है? ये हकीकत में एक बहुत मशहूर कौल है। आपने शायद ये सुना है कि आप अपने दोस्तों को करीब रखें और अपने दुश्मनों को अब करीब रखें, जबकि इसका बुनियादी मतलब ये है कि आपको अपने दुश्मनों पर नज़र रखनी चाहिए। इसका तर्जमा आपके नफरत करने वालों को सुनने और इस बात को जहन में रखने के लिए भी किया जा सकता है कि वो 9वें नंबर पर क्या करते हैं जो वो अच्छे प्रेस को बुरा बनाते हैं।
तशहीर अब भी पब्लिसिटी है। आपके नाम को खराब करने के लिए नफरत करने वाले आपका नाम ऐसी जगहों पर फैला देंगे जहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक आप अच्छे किरदार के होंगे आप अपना नाम साफ करने के पाबंद हैं। जब आप उनके असर और रसूख को देखेंगे दूसरों पर, आप देखेंगे कि वो दर हकीकत आपके लिए बिला मुआवजा काम कर रहे हैं। नंबर 10, अब दूसरों को ज्यादा कबूल करने वाले बन जाएंगे। हम सब के अपने मौरूसी इख्तिलाफात हैं और हम किसी वक्त मुतजाद मफादात के पाबंद होंगे जो नफरत करने वाले सिखाएंगे। आप ये देख कर दूसरों के साथ ज्यादा रवादार बनेंगे कि लोग आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर आप नफरत करते हैं तो कैसा महसूस होता है जब आपके नफरत करने वाले आपको छोटी छोटी गलतियों पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो आप इन गलतियों को बहुत ज्यादा बर्दाश्त करेंगे जो दूसरे लोग नंबर 11 करते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि कैसे तनाज़ात से निमटने के लिए आप अपने नफरत करने वालों के साथ तसादुम में कैसे काम करेंगे। ये सीखने का एक बेहतरीन मौका है कि तनाज़ात को मौसर तरीके से कैसे निमटा जाए। आप अपने आप को अजीब व गरीब हालात में पा सकते हैं या ज़ाती तौर पर सोशल मीडिया पर किसी की तरफ से सख्त तनकीद का सामना कर सकते हैं। क्या आप हल करने की कोशिश करेंगे? चीज़ें आपको नफरत करने वालों का खून करना आपको कुछ हालात में आपके तनाज़ात की नेविगेशन की महारत को फ़रोग़ देने में मदद करता है। आप सिर्फ इखलाकी तरीक़ाकार का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन दूसरे औक़ात में आपको ज़्यादा बारीक और बराह रास्त तरीके से जवाब देने की ज़रूरत होती है। नंबर 12, वो आपको सिखाते हैं मनफी असरात को नज़रअंदाज करें। ज़िंदगी गुलाब का बिस्तर नहीं है। हर एक वक्त में आपको मुश्किलात और मनफी का सामना करना पड़ेगा और ये आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाली हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में परेशान हैं तो ये खलफिशार आपको अपने आप से हटा सकते हैं। अहदाफ वक्त के साथ साथ आप उनको और अपनी ज़िंदगी की तमाम मनफी चीज़ों को नज़रअंदाज करने के काबिल हो जाएंगे और ये सितम ज़रीफ़ी से आपकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा देगा। आखिर में आपके नफ़रत करने वाले आपके लिए काम कर रहे हैं। नंबर 13, आप अपनी फतूहात की ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। अपने नफ़रत करने वालों को खोना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छी चीज़ है और हम इससे बचने के लिए अपनी ताकत में हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके पास नफरत करने वाले नहीं हैं तो सख्त मेहनत करने की इतनी तरगीब नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे फुटबॉल खेलना, अकेले काम करवाना। जब लोगों ने ये दावा किया कि अब नाकाम हो जाएंगे, मुतमईन रहे कि अब कामयाब होने के बावजूद अब से नफरत करने वालों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको आपकी सलाहियतों और कामयाबियों की तारीफ करने पर मजबूर करते हैं और वो आपको इस इजाफी मील नंबर 14 पर जाने पर मजबूर करते हैं। आप मौके के साथ कम फजूल खर्ची करेंगे। अगर आपके ख्याल में हर कोई आपका साथ देगा तो क्या होगा, और अपने अपनी गलतियों को दुरुस्त तरीके से समझा है कि आप अपने मौके को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आपको यकीन है कि आपको एक बार फिर मौका मिलेगा। बाद में नफरत करने वाले आपको शुक्रगुजार बनाएंगे।